सभी श्रोतागण को मेरी नमस्ते, अभिवादन और शुभकामनाएं। मैं संतोष कपूर आज एक और नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मोहन जो स्टेशन के पास ही रहता था, खाना खा के थोड़ा घूमने के लिए निकला। तभी उसे दूर से ऐसे लगा कि स्टेशन की पटरियों के पास रेलिंग में कुछ हलचल सी है, कोई परछाई इधर से उधर हो रही है। वो जोर से बोला, अरे अरे, कौन है? कौन है यहाँ? बोलो तो सही, क्या परछाई सी है? देखो गाड़ी आ रही है, बच के बच के बच के। लेकिन वो हलचल तो रही, लेकिन कोई उसको दिखा नहीं। इतनी देर में ज़रा सी बिजली चमकी और उसको लगा कि उस पार रेलिंग को क्रॉस करने के लिए कोई लड़की छटपटा रही है और दूसरी तरफ से गाड़ी गड़गड़ करती हुई चली आ रही है। गाड़ी की स्पीड तो कम है, लेकिन किसी व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी है। वो और तेज़ी से दौड़ा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ कोई होता तो बचाता। लेकिन दौड़ के वो उसके पास पहुँच गया, परछाई के पास। देखा 17-18 साल की लड़की है, जो कि इस कोशिश में है कि मैं क्रॉस कर लूँ रेलिंग को और गाड़ी के नीचे लेट जाऊँ। पर उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। वो तो ऐसी फंसी कि उसके कपड़ों में उसका पैर आ गया और वो लटक गई। एक पैर एक तरफ, दूसरा पैर दूसरी तरफ। बड़ी वो परेशान और चीखें मारने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों की तरफ से बचाओ बचाओ की आवाज़ में यही नहीं पता चल रहा था कौन किसको बचा रहा है। खैर, मोहन ने उसको किसी तरह से खींच के एक तरफ किया, गाड़ी निकल गई। और फिर वो बोला, कोई है? तो अचानक से उसने देखा कि लाइनमैन एक लालटेन लेके वहाँ कुछ चेकिंग कर रहा था और निकल रहा था। उसने उसको बुलाया, भैया इधर आओ, देखो ये बहुत बुरी तरह से फंसी है, इनकी जान आज बचानी है, हम दोनों पकड़ के इसको बाहर निकालते हैं। दोनों ने उसको खींच के निकाला, ज़मीन पे लिटाया। उसके खून निकल रहा था, वो और निकलने लग गया और बेहोश सी होकर लड़की छटपटाती हुई लेट गई। लेकिन इतना बोलती रही, कौन हो तुम? मुझे क्यों बचाया? मुझे क्यों बचाया? अब मेरा क्या होगा? क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो कहीं की भी न रही। ये बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। लड़के ने कहा, मोहन ने कहा कि अरे हमने तो तुम्हें बचाया है, ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी को जो भगवान ने दी है क्यों ले रही हो? क्यों पाप की भागी बन रही हो? चुप रहो। डांट के उसको सोने दिया। वो बेहोश सी हो गई। अब लाइनमैन तो अपनी ड्यूटी के लिए आगे बढ़ गया, पर मोहन ने उसको बड़े उससे दयनीयता से कहा कि देखो भैया, इस लड़की को तो अब बचाना है। रेलगाड़ी ने तो इसको बचा दिया, अब किसी तरह से इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। यहाँ ज़रूर सिक्योरिटी होगी, उनसे मिलके अस्पताल तक के लिए कोई प्रबंध कर लो। वो भी लड़का दौड़ा गया, चुस्त था। इधर इसने आवाज़ सुनी कि कोई टप टप हो रही है। इसको लगा पानी बह रहा है कहीं, तो ये देखा टूटे नलके में से पानी टप टप करके गिर रहा है। ये गया दौड़ा हुआ और अंजलि में पानी भर के ले आया। इसने वो पानी थोड़ा सा इसकी आँखों पे डाला, थोड़ा सा मुंह में। इसको थोड़ी होश आ गई लड़की को, और उसने थोड़ा, लेकिन फिर उसकी आंखें बंद हो गई। ये दोबारा दौड़ा गया और पानी लेके आया। अब पानी डालने से उस लड़की की दोनों आंखें खुल गई और फिर वो कराहने लग गई, रोने लग गई, चीखने लग गई। तभी ये प्रबंध हो गया कि इसको अस्पताल ले जाया जा सके। एक खटारा सा स्कूटर था, उस पर बिठा कर ले गए। हॉस्पिटल में जाके तुरंत ही उसका इलाज शुरू हो गया। प्राइवेट अस्पताल था, कोई तामझाम ज़्यादा नहीं थी। और इसने भी कहा
कि किसी को और खबर करने की ज़रूरत नहीं है। देखा उसकी लड़की की जेब में मोबाइल था। मोबाइल को खोल के देख पता चल गया कि कहाँ पर वो रहते हैं और फ़ोन नंबर क्या है। उसके घर पे फ़ोन किया गया और 10-15 मिनट के बाद ही उसके माता पिता दोनों आ गए। पिता अधेड़ उम्र के थे, बड़े विचारशील व्यक्ति थे, भद्र पुरुष थे। उन्होंने डॉक्टर को एकदम से इशारे से कहा कि किसी को खबर होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चुप रहो। और इलाज जब हो गया, उसको पट्टियाँ वट्टियाँ बंधी, शुक्र है ज़्यादा उसको चोटें नहीं आई थी। पट्टियों से, दवा दारू से ही गुजारा हो गया और उसको सुलाने की कोशिश की गई। तभी उसके पिता ने डॉक्टर को दूसरे कमरे में जाके कुछ समझा दिया और लड़के को अर्थात उसको मोहन को भी ये कहा कि बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे हम बात करेंगे 2 दिन के बाद। उससे पहले आप मिलने की कोशिश मत करना और बिल्कुल चुप रहो, लड़की का मामला है। अगर तुमने मेरी मदद की है अब आगे भी करोगे। ये कह के अब मोहन चाहता भी था लड़की को देखना अच्छे से, पर उसको हिम्मत नहीं हुई, वो वहाँ से एकदम चला गया। 2 दिन के बाद मोहन को फिर लगी चिंता हुई कि पता नहीं उस लड़की का क्या हाल है बेहाल है, किस तरह से है। वो सुबह ही सुबह नाश्ते के बाद उसका घर ढूंढता हुआ, उसको जितना थोड़ा बहुत पता था, उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि लड़की हल्की धूप आई हुई है, बाहर एक चारपाई पे बैठी हुई है। उसको देख के एक दूसरे को नमस्ते की, लड़की खड़ी हो गई। मोहन के पूछने पर कि क्या हाल है, उसने सिर हिला दिया कि मैं ठीक हूँ। तभी उसकी मम्मी आ गई और उन्होंने कहा, ओ बेटा चलो हम तुमसे मिलना ही चाहते थे, आओ उस कमरे में चलें। अपनी बेटी को इधर ही छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई और बड़ी आत्मीयता के साथ उन्होंने मोहन को सारी बात बताई कि बेटे इसकी शादी करने लगे थे हम, एमए पास है ये, नौकरी इसकी कोई नहीं थी, लड़का हमारा कोई जानकार था, अच्छा लड़का था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो शराबी है। उनके माता पिता भी दहेज के लिए बहुत कुछ मांगने लगे। उन्होंने तो हमारी जीना ही मुश्किल कर दिया। ये लड़की बहुत ही कहने लगी कि मैंने नहीं शादी करनी, पर हम मिडिल क्लास फैमिली डरती भी बहुत है। हमने कहा जैसे तैसे शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उधर उनकी बुराइयां सामने आने लगी, इधर हम अपनी तैयारियों में थे, पता नहीं हमारे ऊपर क्या भूत सवार कि शादी हो जाए। इसी दौरान उस लड़के ने इसके साथ बहुत बुरा भी किया, बेइज्जती भी की और इसकी इज्जत भी लूटने की कोशिश की। तभी ये जान छुड़ाकर भाग गई और इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बेटे तुम देवदूत बनकर आए और इस बच्ची को बचा लिया, हमारे ऊपर बहुत ही एहसान किया। उसने कहा नहीं माँ आंटी ये कोई ऐसी बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, देख के रहा नहीं ना जाता। अच्छा बेटे अब एक और हमारे ऊपर उपकार करोगे? कहते हैं बोलिए। कि अब आज के बाद तुम्हें इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, बात नहीं करनी और यहाँ आना भी नहीं है। अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अब वो अपना समूह लेकर बेचारा मायूस उठ के चल पड़ा। ये भी नहीं उसने हिम्मत की कि शीला से कुछ बात करे कि क्या हो, क्या करना है। चला गया। अब दिन महीने साल बीतने लगे, कुछ 4 साल बीत गए। तभी मोहन का तबादला साथ के एक शहर में हो गया। वो चला गया, अच्छी नौकरी में था, अपना बहुत अच्छे से रहने लगा। अकेला ही रहने लगा क्योंकि माता पिता वहाँ नहीं जा सकते थे। एक दिन वो बाज़ार में घूम रहा था कुछ खरीदने के लिए, तभी उसको एक परछाई सी देखी कि जैसे शीला हो। वो ज़रा दौड़ के आगे गया और देखा, अरे शीला, शीला जी आप यहाँ।
दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुए। थोड़ी देर गप्पें होती रहीं। एक बेंच पे पास बैठ गए, चाय भी पी, लेकिन कोई पुरानी बातें नहीं की। और उसने बताया, शीला ने, कि मेरी मौसी यहाँ रहती है, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था, मैं आ गई यहाँ। अब मुझे यहाँ एक स्कूल में नौकरी मिल गई है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रोज़ इसी तरह से आते रहे, क्योंकि दोनों को कोई ऐसा विशेष तो काम नहीं था। उनको रोज़ कोई आने की, मिलने की आदत सी बन गई। जिस दिन नहीं आते थे तो कुछ अजीब सा लगता था। एक दिन उसने देखा कि शीला बड़ी परेशान सी, रुआंसी सी हुई उसके पास आई। तो उसने पूछा, क्या बात है? वो कहने लगी, मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत पीछे पड़े हैं शादी के लिए, मैंने तो शादी करनी ही नहीं है। इसने हंस के कहा, क्यों, कोई चक्कर है जो शादी नहीं करनी? शीला ने घूर के इसकी तरफ देखा और ये चुप हो गया। फिर कुछ दिन बीते। अब वो रोती हुई दूसरे 3-4 दिन के बाद इससे मिली कि मेरी तो अब बहुत जल्दी ही शादी हो जाएगी, अब बताओ मैं क्या करूं? कहता है, अच्छा सोचते हैं। इसी तरह से 2 दिन और बीत गए। फिर जब मिले तो शीला को बहुत रोना आ रहा था, दुखी हो रही थी, छटपटा रही थी। कहती थी, एक बार तो तुमने मुझे बचा लिया, अब क्या करूं मैं? तो इसने बड़े हंस के, हाथ में चाय का गिलास, चाय पी रहे थे ये लोग पकड़े हुए, कहा, अच्छा आज फिर एक फैसला कर ही लेते हैं। शीला ने इसकी तरफ हैरान होकर देखा। कौन सा फैसला? अरे सुनो तो सही, हम भी एक कैंडिडेट आपके सामने रूबरू खड़े हुए हैं। हम ऐसे कोई बुरे तो नहीं हैं। अगर चाहो तो ये मेरा हाथ है, इसको पकड़ लो और हम अपनी नई जिंदगी बिताएं। शीला हक्की बक्की रह गई कि ये क्या बात है, पर वो अंदर से बहुत ही खुश हुई और दोनों की रजामंदी हो गई। अब बाकी का काम तो पेरेंट्स का था, उन्होंने क्या मना करना था। धीरे धीरे तैयारियां, फिर शहनाइयाँ और फिर घर गृहस्थी बस गई और दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे। बहुत धन्यवाद आपका ये कहानी सुनने का। बहुत बहुत आपको नमस्ते और शुभकामना।